बहनों और भाइयों और सज्जनों, आज मैं आपको गुरु चरित्र अध्याय 10 बताने वाला हूँ। गुरु चरित्र अध्याय 10 में बताया गया है कि कैसे गुरु के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए और उनके दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के दर्शन से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ऐकोनी सिद्धाचे वचन, नामधारक विनवी जाण, कुरपुरीचे महिमान, केवी जाहले म्हणाल तसे। म्हणसी श्रीपाद नाही गेले, आणिक सांगसी अवतार झाले। विस्तार करोनिया सगळे, निरोपावे म्हणतसे। सिद्ध सांगे नामधारकासी, श्री गुरु महिमा काय पुससी। अनंत रूपे होती परियेसी, विश्वव्यापक परमात्मा। पुढे कार्यकारिणी कारणासी, अवतार झाला परियेसी। राहिला आपण गुप्तवेशी, तया कुरव क्षेत्रात। पाहे पाच भार्गव राम देखा, अद्यापि स्थिर जीविका। अवतार जाहला आपण अनेका, तया तेनी परी निश्चयावे। सर्वांठाई वसे आपण, मूर्ती एक नारायण। त्रिमूर्तीचे तीन गुण, उपस्थिती स्थिती लयासी। भक्तजन तारावयासी, अवतार होती ऋषिकेशी। शाप दिधला दुर्वास ऋषी, कारण से तयाचे। त्रयमूर्तीचा अवतार, त्याचा कण्वा कळे पार। निधान तीर्थ पुर, वास देते गुरुमूर्ती। जे जे चिंतले भक्तजनी, लाधती श्री गुरुचरणी। श्री गुरु राहती जयस्थानी, कामधेनू असे जाणा। श्रीपाद वल्लभ स्थान महिमा, वर्णावयामी किमात्मा। अपार असे सांगता तुम्हा, एखादा सांगेन दृष्टांत। तुझ सांगावया गुरु भक्ती, वृथा नवे जाण। सर्वथा न करीतो निर्वाण, पाहे वास भक्तांची। दृढ भक्ती असावी मनी स्थिर, गंभीरपणे असावे धीर। तोची उतरे पैल पार, इह सौख्य परलोक। याची कारणे दृष्टांत तुझ, सांगेन ऐक वर्तले सहज। काश्यप गोत्री होता द्विज, नाम तया वल्लभेश। सुशील द्विज आचारवंत, उदीम मार्गे उदर भरित। प्रति संवत्सरी यात्रेत येत, तया श्रीपाद क्षेत्रासी। पाहता पुढे वर्तमानी, वाणिज्या निघाला तो उदिमी। नवस केला अतिगहनी, संत परवावे ब्राह्मणांसी। उदिम आलिया फ्रासी, यात्रेसी येईन विशेषी। सहस्त्रवर्ण ब्राह्मणांसी, इच्छा भोजन देईन म्हणे। निश्चय करोनिया मानसी, निघाला तो द्विज उदिमासी। चरण ध्यातसे मानसी, सदा श्रीपाद वल्लभाचे। जे जे ठाई जाता देखा, अनंत संतोष पावे निका। शतगुणे जाहला लाभ अधिका, परमानंदे परतला। लय लावणी श्रीपाद चरणी, यात्रेसी निघाला तत्क्षणी। करावया ब्राह्मण संतर्पणी, द्रव्य घेतले समागमे।
द्रव्य घेऊनी द्विजवर निघता देखती तस्कर कपट रूप होऊनी संगती कर तेही तस्कर निघाले 2-3 दिवसवरी तस्कर आले सांगिकारी एके दिवशी मार्गी रात्री जात होते मार्गस्थ तस्कर म्हणती द्विजवरासी आम्ही जातो कुरवपुरासी श्रीपाद वल्लभ दर्शनासी प्रतिवर्षी नेमसे बोलत मार्गेसी तस्करी मारिले द्विजासी शिर छेटुनी परियेसी द्रव्य के घेतले सकळीक भक्तजनांचा कैवारी श्रीपादराव कुरवपुरी पावला त्वरित वेशधारी जटामंडित भस्मांगी त्रिशूळ खडग येरे हाती उभा केठेला तस्करांपुरती वदिता झाला तस्करा त्वरिती त्रिशूळे करुणी तैवेळी समस्त तस्करांसी मारिता एक येऊनी उनविता पाळुवा जगन्नाथा निरपराधी आपणासे नेणे याते वदितील म्हणून आपण आलो संगी होऊन तू सर्वोत्तम जाणसी खूण विश्वांचे मनींची वासना ऐकोनी तस्कराची विनंती श्रीपाद त्या ते जवळी बोलाविती हाती देऊनिया विभूती प्रोक्षी म्हणती विप्रावरी मन लावणी तया वेळा मंत्रोनी लाविती विभूती गळा सजीव जाहला तात्काळा ऐकवच्छा एक चित्ते इतुके वर्तता परियेसी उदय जाहला दिनकरासी श्रीपाद जाहले अदृश्यसी राहिला तस्कर विप्राजवळी विप्रपुसे तस्करासी म्हणे तू का माते धरिलेसी कवणे वादिले या मनुष्यासी म्हणून पुसे तयावेळी तस्कर सांगे द्विजासी जाहले अभिनव परियेसी आला होता एक तापसी वदिले या ते त्रिशूळे माते राखिले तुझ निमित्त धरोनी बैसविले अतिप्रीत विभूती मंत्रोनी तू ते लावित सजीव केला तुझा देह उभा होता आता जवळी अदृश्य झाला तत्काळी न कळे कवण मुनी बळी तुझा प्राण राखिला होईल ईश्वर त्रिपुरासी भस्मांगी होता जटाधारी तू भक्त होशील निर्धारी म्हणून आला ठाकोनिया ऐकोनी तस्कराचे वचन विश्वासला तो ब्राह्मण तस्करा पाशील द्रव्य घेऊन गेला यात्रे कुरवपुरा नाना परी पूजा करी ब्राह्मण भोजन सहस्त्रचारी अनंत भक्ती प्रीती करी पूजा करी श्रीपाद गुरुपादुकांची ऐसे नैक भक्तजन सेवा करीती श्रीपाद स्थान कुरवपूर प्रख्यात जाण अपार महिमा परियेसा सिद्ध म्हणे नामधारकासी संशय न धरी तू मानसी श्रीपाद आहे ती कुरवपुरासी अदृश्य होनिया पुढे अवतार असे होणे म्हणून गुप्त न दिसे कवणा अनंत रूप नारायणा परिपूर्ण असे सर्वांठाई श्रीपाद वल्लभ मूर्ती लौकिकी ऐक्य परमार्थी झाला अवतार पुढे ख्याती श्री नरसिंह सरस्वती म्हणे सरस्वती गंगाधर पुढील कथेचा विस्तार ऐकता होय मनोहर सकळाभीष्ट साधिती इति श्री गुरुचरित्रामृते परमकथाकल्पतरो श्री नरसिंह सरस्वत्यापाख्याने सिद्धनामधारक संवादे कुरवपूर क्षेत्रम हिमावर्णनम नाम 10मोऽध्याय संपूर्णम।
श्री गुरुदेव दत्तात्रेयार्पणमस्तु। श्री गुरुदेव दत्त। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक महापापी को गुरु के दर्शन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वह महापापी कई सालों से पाप करता आ रहा था और वह अपने पापों से बहुत पछता रहा था। एक दिन वह महापापी गुरु से मिला और उनसे क्षमा मांगी। गुरु ने महापापी को बताया कि वह उसे सभी पापों से मुक्ति दिला देंगे। गुरु ने महापापी को अपने चरणों में समर्पण करने और उनके दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करने की सलाह दी। महापापी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु के दर्शन प्राप्त किए। गुरु के दर्शन से महापापी के सभी पाप नष्ट हो गए और वह पवित्र हो गया।